नेक्स्ट पार्ट। मेजर जनरल वांगली ने अफीम के पत्तों से बना सिगार सुलगाया, फिर उसके कश लेते हुए सामने खड़े फौजी ऑफिसरों को घूरने लगा। अफीम के पत्ते होने के कारण धुएं में से दुर्गंध आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और नाट्य कद का एक चीनी व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। फिर सैल्यूट दागने के बाद वो बोला, जो लोग चकाई लामा को छुड़ाकर ले गए थे उनका पता लग गया है। कर्नल चिंग उनका पीछा कर रहे हैं। अभी अभी ट्रांसमीटर से मैसेज आया है, सैनिकों की 2 यूनिट उनके पीछे लगी है। गुड, तुम लोग सुन रहे हो? वो वहाँ मौजूद ऑफिसरों को संबोधित करता हुआ बोला। यस सर। तुम लोग फोर्स तैयार रखो, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। पॉइंट 45 की तरफ वो गए हैं। वहाँ से तो भूटान की सीमा लगभग 150 किलोमीटर ही रह जाती है। खैर, मेजर पिंग, तुम रिपोर्ट दो। सवेरे 5:30 बजे शस्त्रागार के रक्षक को किसी ने गोली मार दी। छानबीन से मालूम हुआ किसी बाहरी व्यक्ति ने उसे गोली मारी थी। तो वो वही व्यक्ति होंगे जो चीनी वर्दी पहनकर चकाई लामा को छुड़ाकर ले गए। यस सर। लेकिन उन्होंने वर्दियाँ कहाँ से प्राप्त की? शस्त्रागार के स्टोर से। ओह, अब समझा। उन्होंने ट्रक भी वहीं से चुराया होगा। लेकिन वो लोग हैं कौन? मेरे विचार से वो लोग यहाँ के नहीं हैं, कैप्टन लाइची बोला। शायद अमेरिकी या ब्राज़ीली जासूस हो सकते हैं। क्या भारतीय नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, लेकिन भारतीयों में अब इतना दम नहीं। हमारे शासक जब चाहें धमकाकर उन्हें चुप करा देते हैं। शायद तुम भूल गए हो, ये वही भारतीय हैं जिनके एक सैनिक ने 1962 की लड़ाई में नेफा व लद्दाख के मोर्चों पर 100 चीनियों को मार गिराया था। याद है सर, लड़ने में भारतीय हमसे तेज़ हैं, मेजर बोला। सर, लद्दाख की तरफ कल रात एक विमान देखा गया था। मौसम खराब है, हो सकता है भटक कर इधर आ गया हो, जनरल बोला। हो सकता है वही भारतीय छाता सैनिकों को उतार कर गया हो। हो सकता है। तभी एक सिपाही घबराया हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ और बोला, सर सर सर, तबाह हो गई। क्या तबाह हो गई? हमारी 2 यूनिटें जो भगोड़ों का पीछा कर रही थीं। यानी भगोड़ों ने हमारे 60 सैनिकों को मार डाला? यस सर। कैप्टन जनरल वांगली गुर्राया। छोटे विमानों को उड़ान का आदेश दो, भगोड़ों को हर हाल में गिरफ्तार करना है। यस सर। मेजर पिंग, तुम 100 जवानों के दल के साथ उनकी खोज में लग जाओ। वो लोग बहुत चालाक और बहादुर नजर आते हैं। ओके सर। फिर दोनों ऑफिसर्स सैल्यूट जड़कर वहाँ से चले गए।